हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो हमारा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली हम लोगों ने हिमालयन रिवर सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो उसमें हमने अभी तक कवर किया गंगा गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया। दूसरा हमने यमुना नदी के बारे में सारी चीज़ें बताई, निमोनिक्स के साथ आपको याद रखने के तरीके बताए। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी बताई जा चुकी हैं। रिवर सिस्टम में, हिमालयन रिवर सिस्टम में ये तीसरा वीडियो है हमारा, जिसमें हम कवर कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा। कई बार बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, उसके कौन कौन सी लेफ्ट बैंक है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन, बाकी और बेसिक डिटेल्स भी ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में पूछी जाती है। क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट की रिवर है, इसलिए ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ये मेंस के लिए है आपकी वीडियोज़ या प्रीलिम्स के लिए है, तो मैं आप लोग को बोलूँगा फ्रेंड्स, अभी हमारा फोकस प्रीलिम्स में है। बट ये इन्फॉर्मेशन आपकी, क्योंकि हम बहुत इन डेप्थ कवर कर रहे हैं, तो ये मेंस में भी काम आएगी। मेंस में कई बार मैपिंग में भी ये आपको हेल्प करेगी। तो अभी ये सारी चीज़ें हम प्रीलिम्स, बैंकिंग एग्जामिनेशन, पीसीएस, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस, उसको कैसे आपको याद रखना है, कैसे कोड बुक बनानी है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको मेंस के लिए भी हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिए। और ज्योग्राफी में हमने मैपिंग सीरीज़ स्टार्ट की है। इंडिया का पहला ज्योग्राफिकल मैप के ऊपर मैंने कुछ निमोनिक्स और कैसे उसको अप्रोच करना है उसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसको डाल दिया है। प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, आप लोग देखिए और फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो है मानसरोवर लेक। ये मानसरोवर लेक आपकी तिब्बत में मिलेगी। यहाँ से बेसिकली दो नदियाँ चलती हैं, एक राइट की ओर स्टार्ट करती है, वो है ब्रह्मपुत्रा, राइट की ओर मूव करेगी, फिर हिमालय से नीचे की ओर आते हुए आसाम से बांग्लादेश तक पहुँचती है, वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। एक नदी लेफ्ट की तरफ चालू करेगी, लेफ्ट मतलब वो जम्मू की तरफ जाएगी, वो है कौन सी, इंडस नदी। उसके बारे में भी वीडियो मिलेगा आपको। इंडस रिवर है, तो ये दोनों मानसरोवर से स्टार्ट होती हैं, उसी एरिया से स्टार्ट होती हैं। पिछली बार आपने पढ़ा होगा कि एक और ग्लेशियर का नाम था जहाँ से ओरिजिन मानते थे कि ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो अभी वो थोड़ा सा शायद उसमें रिसर्च हुई है, अपडेट्स आया है, और उसमें अभी वो ग्लेशियर, जो अपडेटेड ग्लेशियर है, जो मोस्टली लिंक्ड है ब्रह्मपुत्रा के ओरिजिन से, उसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। वो आगे आएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका जो ये नदी है, ये बेसिकली ये ओनली ऐसी रिवर है जो मेल है, याद रखिए। मेल, ब्रह्मपुत्रा मेल रिवर है। बाकी सारी रिवर इंडिया में कौन सी हैं, फीमेल। ठीक है, तो इसको हम तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग तशांगपो रिवर। यारलुंग शांगपो, शांगपो का मतलब है प्यूरिफायर, शुद्ध करने वाला। ठीक है, और इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं हमारे भारत देश में और बांग्लादेश में। तो ये कहलाता है ब्रह्मपुत्रा नदी, दिहांग नदी, ये सब नाम है जो इंडिया में जाने जाते हैं। ठीक है, कई जगह इसको सिकांग भी बोलते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। इसको मेनली जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, याद रखिएगा। और एक और रिवर है रेंगो शांगपो, जो कि तिब्बत में ही राइट बैंक से ज्वाइन करती है। मतलब कि ब्रह्मपुत्रा की मेन रिवर को तिब्बत में ज्वाइन करने वाली नदी है रेंगो शांगपो। ठीक है, मैं तसांगपो इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी स्पेलिंग जो है आपको याद रहे। तो कई बार बोलेंगे तो सांगपो है बेसिकली, लेकिन उसको हम प्रोनाउंस अभी हाल फिलहाल के लिए टसांगपो कर रहे हैं ताकि आपको स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये डीप गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज के बारे में आप लोग नेट में चेक कीजिए। गॉर्ज वी शेप, यू शेप, दो प्रकार के गॉर्ज होते हैं। जब भी नदी पहाड़ों को काटती है तो या तो वो वी शेप बनाती है या यू शेप बनाती है, एक इसको गॉर्ज कहते हैं। तो नदी सेंट्रल हिमालय को ब्रह्मपुत्रा नदी जो है एक डीप गॉर्ज बना के काटती है। किस जगह के पास, उसका नाम है नामचा बरुआ। ठीक है, तो गॉर्ज को आप कैसे याद रख सकते हैं, गॉर्जियस, नामचा, बरुआ, मतलब नामचीन लोग हैं तो नामचीन लोग गॉर्जियस होते हैं, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नेशनल वाटरवे 2 के बारे में है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो ऑलमोस्ट 890 किलोमीटर की है, और ये स्ट्रेच होती है कहाँ से, सदिया टू धुबरी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सदिया टू धुबरी में नेशनल वाटरवे 2 है। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी जो है वो कौन से नेशनल पार्क के बगल में है। तो कई बार पूछ देते हैं कि मनास नेशनल पार्क है या काजीरंगा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बगल में कौन सी नदी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रह्मपुत्रा इज द रिवर
विच फ्लोज थ्रू काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में जो बाढ़ आती है वो कई बार ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण आती है। और एक रिवराइन आइलैंड है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा में से निकली है, उसका नाम है माजुली आइलैंड। इसको ये ब्रीफ फैक्ट्स हैं बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा के बारे में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये मैंने मैप बना लिया है। कुछ लोगों ने बोला था सर ये मैप को थोड़ा आप एक्सप्लेन करके बताइए, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे यारलुंग तसांगपो हो गई, यहाँ लहासा है। फ्रेंड्स याद रखिएगा लहासा के बगल से आपकी ये जो ब्रह्मपुत्रा है वो नहीं निकलती है, वहाँ पे लहासा नदी अलग से है जो कि ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सांगपो रिवर है, ये आपका तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ आपका इंडिया हो गया, और यहाँ से फ्लो होती है और यहाँ से गॉर्ज बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करके ये पूरा नॉर्थ ईस्ट होते हुए आपके यहाँ पे बांग्लादेश में आके समुद्र से मिलती है। ठीक है, अब इसका आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर आप ब्रह्मपुत्रा में नाव चलाते हुए बांग्लादेश की तरफ आएंगे तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसके राइट साइड को हम राइट बैंक बोलेंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट बैंक बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा में लेफ्ट बैंक में कौन सी नदी यहाँ दिख रही है, ये है आपकी लोहित, ये दिख गई लोहित नदी। ठीक है, उसके बाद एक और है बराक रिवर, ये बेसिकली आती कहाँ पे है, बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करेगी। एक आपकी सूरमा भी है, ये भी बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट बैंक की हो गई। राइट साइड में क्या दिख रही है आपको, एक सुबनसिरी दिख रही है। ठीक है, यहाँ से एक तीस्ता नदी दिख रही है। ठीक है, और एक कोड मैंने आपको आगे बताऊंगा लेफ्ट और राइट को याद रखने का। और बेसिकली कोड क्या मैंने पहले भी बताया था कि अगर ब्रह्मपुत्र जैसे आसाम से बांग्लादेश में इंटर करती है इसको क्या बोलते हैं, जमुना। तो मैंने कोड क्या बताया था, BJP, B फॉर ब्रह्मपुत्रा, J फॉर जमुना, P फॉर पद्मा। ठीक है, अब ये पद्मा कैसे बनेगी, जमुना और मेघना जब मिलेंगे, जमुना और आपकी गंगा नदी मिलेगी तो ये पद्मा बनेगी। ठीक है, और पद्मा के बाद जब मेघना मिल जाएगी पद्मा मेघना से, तो लास्ट में इसको मेघना ही कहते हैं। तो आपको कोड याद रखना सीक्वेंस में, ब्रह्मपुत्र, जमुना और पद्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक मैंने आपको मैप का ओवरव्यू बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक और अलग से बनाया है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान से देखिए, ये मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, इसको फिर से आप समझ लीजिए। ये आंगसी ग्लेशियर हो गया जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ आपका आंगसी ग्लेशियर है। ठीक है, ओके, तो ये आपका आंगसी ग्लेशियर हो गया, यहीं पास में मानसरोवर लेक है, तिब्बत का एरिया हो गया, ये लहासा हो गया। और इसको फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इधर पे देखिए मैंने थोड़ा और डिटेल में निकाला है, ये गारो खासी और जैंतिया के ऊपर से निकलेगी, नीचे से नहीं निकलेगी, याद रखिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी लेफ्ट बैंक, मतलब कि जब आप नदी में नाव चलाते जाएंगे तो बाएं साइड में जो नदियाँ ज्वाइन करेंगी वो कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी। ठीक है, बराक और सूरमा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद राइट साइड में क्या है, राइट साइड में आपको ज्वाइन करेगी शुभनसिरी, कामेंग, मनास, सांखोश और तीस्ता। इसके कोड्स आगे आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मेन ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ही इंपॉर्टेंट है। और मैप में आप विजुलाइज कर लीजिए, गारो खासी जैंतिया के ऊपर से ये कट रही है। और ये आप फ्रेंड्स याद रखिए कि जब गारो खासी जैंतिया के पास में नदी आती है तो सबसे नैरो स्ट्रेच हो जाता है, नहीं तो ये नदी बहुत चौड़ी है, बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो ये गारो खासी जैंतिया से जब ये मुड़ती है बांग्लादेश की तरफ, तब ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चौड़ी होती है, जहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, तो वो इंटरिंग पॉइंट है, काफ़ी कनेक्टिंग पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो जैसे ही हम बाकी देश से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं, तो ये जो 1 किलोमीटर वाला जो चौड़ाई वाला स्ट्रेच है ब्रह्मपुत्रा का, यहाँ पे आपको ब्रिज मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दूसरी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में हम बात करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपको जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया, मनास, शुभनसिरी, कामेंग, सांकोश, बागलादिया, पुथीमारी, सरल भागा। ठीक है, तो एक तो सिंपल कोड है आपका माशुका, तो एम फॉर आ जाएगा मनास, SU से आ जाएगा शुभनसिरी, KA से आ जाएगा कामेंग। और बाकी को कैसे याद रखना है, संतोष पागल को पत्थर मार के भाग गया, संतोष को आप बोलिए सांखोश। ठीक है, पागल में आ जाएगा पागलादिया, पत्थर में आ जाएगा पुथीमारी, और भाग गया में आपको सरल भागा। ठीक है, तो ये आपको याद रखने के लिए सिंपल कोड है, इसको अपने कोड बुक में लिख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और ये हो जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में। ठीक है,
तो जो माशुका मीन्स फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड इज ऑलवेज राइट सॉर्ट ऑफ, तो आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात, सुबनसिरी ये जो नदी है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और ये एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है जो मेन रिवर के उल्टे डायरेक्शन से चलती है। मान लीजिए गंगा है वो नॉर्थ से साउथ आ रही है, तो एक दूसरी नदी है जो साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो उसको एंटीसीडेंट बोलेंगे, उल्टे डायरेक्शन में जाकर के ज्वाइन करती है, तो उसको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो सुबनसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की एंटीसीडेंट रिवर है। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में अब हम आ जाते हैं। आपको विजुलाइज कीजिए लेफ्ट साइड में क्या क्या दिखेगा, बूढ़ी दिहांग, दिबांग, धनसिरी, कोपिली, ठीक है। अब ये मैंने कुछ कोड बनाया है कि बूढ़ी दाई का धन लोभी सिपाही खा गया, ठीक है। अभी हमने एक सिंपल कोड बना लिया है, इसमें हम किसी को कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए, ईजी रिकॉल के लिए हमने एक कोड बनाया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या क्या इसको डिकोड कैसे करेंगे, बुरी धाई, बूढ़ी दाई, तो बूढ़ी दाई में आप बोल दे, बूढ़ी से आ जाएगा आपका बूढ़ी दिहांग, दाई से आ जाएगा दिबांग, याद रखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दाई से दिबांग, उसके बाद धन से धनसिरी, लोभी को मतलब लोहित, हिंदी में एलो आ गया तो लो से लोहित, सिपाही, सिपाही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉप, तो मैंने ऐसे कोड कनेक्ट किया है, सिपाही को इंग्लिश में बोलते हैं कॉप, तो कोप से आ जाएगा कोपिली, ठीक है। तो आपके लेफ्ट बैंक की मेन ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब ये रिवर ज्वाइनिंग इन बांग्लादेश, इसमें सिंपल सी कोड याद रखने की जरूरत है, बांग्लादेश की बारतोर जाति राजसूरमा है, एक कोई बारतोर करके एक जाति है वो राजसूरमा है, ठीक है। तो सूरमा का मतलब होता है ब्रेव वॉरियर, और राज्य का मतलब एक रॉयल ब्रेव वॉरियर है लोग, तो इसको हम बोलेंगे बार से बाराग आ जाएगा, तोर से आ जाएगा तोरसा, जाति से आ जाएगा जाल ढाका एंड तीस्ता, और राज से आ जाएगा राजमा, सूरमा से आ जाएगा सूरमा, सिंपल। तो बांग्लादेश की बारतोर जाति राज सूरमा है। ये सारी नदियां ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश के अंदर ज्वाइन करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने बांग्लादेश का व्यू लिया है, इसमें देखिए सेम वही मैप है ऑलमोस्ट, ठीक है। आगे बढ़, अब ये ब्रिजेस ऑन ब्रह्मपुत्रा इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो पूछे नहीं गए लेकिन कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ब्रिज है बोगी बील ब्रिज, ठीक है। ये धेमाजी और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, इसको कनेक्ट करता है, इसकी मैंने फोटो भी डाल दी है, ये है आपका बोगी बील ब्रिज। उसके बाद दूसरा है भूपेंद्र हजारिका सेतु, तीसरा है नर नारायण सेतु। ये तीन इंपॉर्टेंट, और भी कई ब्रिजेस हैं, कई सारे ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन प्रपोज्ड हैं, उसको आप नेट पे चेक कर लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके ऊपर कुछ करंट अफेयर आता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ मैंने ब्रिज के बारे में बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट आइलैंड जिसके बारे में हमने चर्चा की थी वो थी माजुली आइलैंड। तो माजुली आइलैंड जो है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ वर्ल्ड है, सबको मालूम है। अब इसमें कौन कौन सी कम्युनिटी मिलती है, ये है मिशिंग, दियोरी, सोनोवाल, कचारी, कलीता, ये सब कम्युनिटीज़ यहाँ पे पाई जाती है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का इसका स्ट्रेच है, काफ़ी बड़ी आइलैंड है, इसकी मैंने फ़ोटो भी डाली है। ओके, तो ये एक हैंडलूम का एक मैंने फ़ोटो डाला है, एक कम्युनिटी है जो हैंडलूम एक्टिविटीज़ कर रही है। यहाँ बेसिकली न्यू वैष्णवाइट कल्चर पाया जाता है। न्यू वैष्णवाइट कल्चर में एक मोनास्ट्रीज होती हैं जो इस आइलैंड में मिलती हैं, जिसको हम सत्राज बोलते हैं, सत्राज। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि सत्राज कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये माजुली आइलैंड में भी मिलेंगे और ये न्यू वैष्णवाइट कल्चर का पार्ट है। अच्छा, इसमें एक राइस वैरायटी भी यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है कोमल सुवाल, इसको याद रख सकते हैं, कोमल है, इजीली पक जाएगा। तो ये 15 मिनट इसको आप गर्म पानी में रखिए तो आप इसको खा सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कोमल सुवाल। ये राइस वैरायटी यहाँ मिलती है और इसकी मेन एक्टिविटी यहाँ के लोगों की क्या है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो है फिशिंग, डेयरिंग, पोल्ट्री, हैंडलूम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने ब्रीफ में माजुली आइलैंड के बारे में बता दिया। वैसे टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है और आई गेस ये वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है बट आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मैंने आपको ये ब्रीफ में ब्रह्मपुत्रा के बारे में बताया है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, जैसे कि एक फैक्ट है कि ये बाई वॉल्यूम इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। बाई लेंथ अगर देखें तो गंगा है, लेकिन बाई वॉल्यूम देखें तो ब्रह्मपुत्रा है। ऐसे बहुत सारे ब्रीफ फैक्ट्स हैं, लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल स्पेसिफिक थे, कोड्स के साथ, मैप के साथ मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मपुत्रा में प्रीलिम्स में जानने के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। आप वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप सबका मुझे लाइक चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी मोटिवेशन मिलेगी कि जॉब के साथ साथ आप लोगों के लिए भी ये वीडियो सीरीज़ में कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेयर, लाइक एंड सपोर्ट
और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।